Namaskar students, welcome at Royal Defence Academy YouTube channel. Myself Rajendra Singh Rathod from Royal Defence Academy Jaipur. Today we are going to solve Sainik School Entrance Exam paper 2016 test of reasoning or intelligence test. In this paper 50 questions we are going to solve. Before we start, I want to share my number. My number is 8769422006. If you have any query relating to Sainik School, Military School, RNC entrance exam, paper, how to fill form, all that, whatever you want to know, you may call on my number. I will sort out your query. We also provide online and offline classes for military school, Sainik school, RMC entrance exam. Any student who want to take our live classes, online classes, test series, offline classes, school, hostel, coaching for military school, Sainik school entrance exam, we are providing all that. We are also providing study material for preparation of Sainik school, military school or RMC. Let's we start today paper of intelligence Sainik school entrance exam paper 2016. Intelligence paper. First of all, you have to read the directions, whatever the directions are given in the paper. In question number 1 to 6, you have to follow the direction, and direction is that select the number oblique letters from the given option for completing the given series. आपको एक सीरीज दी गई है, उस सीरीज को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है. Here the number series एक गिवन है, आपको नंबर सीरीज गिवन है, और इस नंबर सीरीज में जब भी बेटा आपके पास में दो नंबर रिपीट हो तो ये देख लीजिए कि 2 सीरीज बनाई गई है. इसमें 2 सीरीज बनाई गई है, तो 2 सीरीज की नंबर सीरीज दी गई है. तो आपको डिफरेंस देखें कि कौन सी 27, 25, देन 25, 23, 23, 21. अब हो क्या रहा है इसमें डिफरेंस आ रहा है 2 का, देन डिफरेंस ऑफ 2, देन डिफरेंस ऑफ 2, दैट मीन्स 27 में से 25 माइनस करेंगे 2 का डिफरेंस है, 25, 23 में 2 का डिफरेंस एंड 23, 21 में 2 का डिफरेंस. नीचे में दूसरी सीरीज को और देखिए 20 और 25 में क्या डिफरेंस होगा. 25 और 23 में यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया गया है 3 का, देन अगेन 3. अब अगला स्टेप आपका आएगा इसका, तो अगला स्टेप में आपको 22 में से 3 माइनस कर दोगे आप, तो आप पास में आ जाएगा 19. एंड योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अगेन ध्यान से देखिए बेटा, फिर से आपको सेम सीरीज में वही दिया गया है, 72 और 72 रिपीट है. दैट मीन्स हमें ये देखते ही जज कर लेना होता है कि ये 2 सीरीज को मिक्स किया गया है. तो 2 सीरीज को मिक्स किया गया है, तो इसमें क्या किया गया है 80, 72, 72, 64, 64, 56. डिफरेंस यहाँ पर देखें, डिफरेंस है 8 का, डिफरेंस है 8 का, डिफरेंस है 8 का. नीचे वाली सेकंड सीरीज में भी आप ध्यान दीजिए, इसी तरीके से क्या डिफरेंस या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ये देखना आपको इसमें. तो इसमें हम देखते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि +9 हो रहा है. इसमें भी +9, इसमें भी +9, तो रिजल्ट आया आपके पास में 90. एंड योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अब इस क्वेश्चन में आप देखिए 0, 5, 22, 57, 205 नंबर जो है ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहे हैं. तो ऐसे क्वेश्चन में जब नंबर बहुत तेज गति से बढ़ रहे होते हैं, कोई भी नंबर रिवर्ट नहीं हो रहा है, छोटा नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं. तो हमें देखा कि पहला हमारे पास में 0 है, दूसरा हमारे पास में 5, तीसरा 22, देन 57,
देन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन, हमारा आस्किंग क्वेश्चन है एंड 205। तो क्या ये किसी नंबर के स्क्वायर है, क्या ये किसी नंबर के क्यूब है? तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल जज इट। स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 4 16, स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 6 36। यहाँ तक तो ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर जाते हैं तो हमें देखते हैं कि इन नंबरों के बीच में जो इंक्रीजिंग है वो डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम क्यूब में भी आ जाते हैं। अब 1 का क्यूब 1, क्यूब ऑफ 2 8, क्यूब ऑफ 3 20, क्यूब ऑफ 4 64, क्यूब ऑफ 5 125, क्यूब ऑफ 6 216। अब इन नंबरों को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत ही नज़दीक डिफरेंस आ रहा है अब इनमें। 57 64 22 27 5 7 1। अब क्या रिलेशन हो सकता है इनमें कि जीरो कैसे आया? तो हम इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 1 माइनस 0 1 का डिफरेंस, देन 8 माइनस 5 3 का डिफरेंस, 5 और 8 का हमने डिफरेंस निकाला। 27 और 22 का डिफरेंस निकालो। 27 और 22 यानी 5, देन 64 माइनस 57 you again get 7, देन 125। अब यहाँ पर हमारे को दिख रहा है कि ओड नंबर माइनस हो रहे हैं 1 3 5 7। नेक्स्ट माइनस होगा इसमें से 9, और 9 माइनस करते ही हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो 125 में से हमने 9 माइनस किया तो हमारे पास में 116 आंसर आ गया। अगले को भी चेक कर लो कि क्या 9 के बाद में 11 ही माइनस हो रहा है क्या? 216 में से हमने 11 माइनस किया तो 205 आया, यानी कि ये वाली वैल्यू बिल्कुल करेक्ट मैच हो रही है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो है 116। योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट इज बी ऑप्शन। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, RKFG, RKF क्वेश्चन मार्क बी। बेटा इसके लिए हमें क्या होता है, ए से लेके बी तक जो अल्फ़ाबेट है उनकी नंबर सीरीज याद होनी चाहिए। और नंबर सीरीज याद होने के लिए मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने एक वीडियो डाल रखा है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर हम किस तरीके से फास्टली ए से लेके जेड तक के 26 अल्फ़ाबेट के नंबर याद कर सकते हैं। जैसे कि ए का 1, 2 का बी, 3 नंबर पे सी, 4 नंबर पे डी, 5 नंबर पे ई, 6 पे एफ। इस तरीके से आपको ये नंबर सीरीज याद कर लेनी है। याद करने के लिए हमने ट्रिक दे रखी है वहाँ पे, और ट्रिक में हमने समझाया है कि 1 to लेके 5 तक हम सभी को याद रहता है, यानी ए से लेके ई तक के हमारे को नंबर सीरीज याद आती है। ई ए जो है वो 1 प्लेस पे आता है, बी 2 पे, सी 3, डी 4, ई 5। एफ का लर्न करना है हमें, एफ को फिक्स 6, एफ का फिक्स होता है, फिक्स से 6 होता है। जी को हमें लर्न करना है जी 7 कंट्रीज से, जी को लर्न करना है हमें जी 7 कंट्रीज से। एफ को लर्न करना है फिक्स 6, फिक्स 6 से, फिक्स 6 लर्न कर लो। जी 7 कंट्रीज के नाम से लर्न करो, जी 7 कंट्रीज। इससे याद रह जाएगा हमारे को आसानी से, ताकि हम भूलें नहीं। एच जो है वो 8 के जैसे दिखता है, एच जो है वो 8 के जैसे दिखता है। और आई नो, आई नो, आई को कैसे याद करेंगे हम? नो। जम्मू कश्मीर, जे और के को आप एक साथ लर्न करके, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। यानी जम्मू को हम याद कर सकते हैं 10 से, और कश्मीर को याद कर सकते हैं हम 11 से। लाइन को देखते ही 12 बज गए, यानी लाइन जो है वो 12 पे आता है, और लाइन को देखते ही हमारे 12 बज जाते हैं।
M से मेरा तेरा, मेरा तेरा लर्न करिए आप। मेरा तेरा लर्न होने के बाद में नहीं तो 14, मेरा तेरा नहीं तो 14, नहीं तो 14 यानी कि N14 हो गया आपका। आपके जब भी एग्जाम में 15-16 नंबर आते हैं, 15-16 नंबर आते हैं तो आपके मुंह से निकलता है ओ पापा, यानी ओ पे आपको 15 हो गया, पी से पापा हो गया। देन आपको क्वेश्चन दिखता है, क्वेश्चन में क्या होता है खतरा, क्वेश्चन में खतरा और खतरा से 17, तो याद कर लीजिए आप, क्वेश्चन में खतरा और खतरा में 17, ये आपको लर्न हो जाना चाहिए। आर रिलैक्स, आप जब 18 साल के हो जाएंगे तब पापा रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि उस समय आपका इंडिया में सिलेक्शन हो जाएगा, आप इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। तो 18 की उम्र में जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो पापा रिलैक्स हो जाएंगे। आर मतलब रिलैक्स, रिलैक्स कब होंगे पापा, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा। 18 साल के बाद में हम आगे लर्न करते हैं कि किस तरीके से एस और टी, एस और टी को आप लर्न करिए। 19-20 का फर्क होता है, एस और टी में 19 और 20 का फर्क होता है। टी को आप और भी लर्न कर सकते हैं, T20 गेम्स होते हैं, T20 गेम्स, टी को याद कर सकते हो 20 गेम्स के नाम से, और ज़्यादा बेटर रहेगा एस और टी दोनों को साथ लर्न कर लीजिए आप। एस और टी में 19-20 का फर्क होता है। यू वी, यू जो है वो प्रोनाउंस होता है यू गिव मी ए किस, 21, यू गिव मी ए 21। वी को लर्न करिए हम दो हमारे दो, वी जो है बेटा कैसा दिखता है, 2 होता है, 2 अंगुलियों से हम वी बनाते हैं, वी मतलब हम दो और हमारे दो, तो यानी 22 लर्न हो जाएगा आपको। डब्ल्यू को याद करिए कि हमें मैक्सिमम जो है वर्क 23 घंटे करना चाहिए, 24 घंटे हमें काम कभी नहीं करना चाहिए, यानी 24 को आप लर्न करोगे। एक्स क्रॉस, क्रॉस का मतलब हो गया 24 घंटे हमें काम कभी नहीं करना चाहिए। वर्क हमें कितना कर लें हम, वर्क जो है हम 23 घंटे कर लें, और क्या नहीं करना चाहिए, 24 घंटे काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। वाई और जेड आपको लर्न हो ही जाएगा कि जेड होता है वो 26 पे होता है, वाई जो होता है वो 25 नंबर पे होता है। नाउ वी कंटिन्यू दिस क्वेश्चंस। इसी को आप अच्छे से और अच्छे से लर्न करना चाहते हो तो YouTube पे मेरा कोडिंग एंड डिकोडिंग एक वीडियो डाला हुआ है, जिससे कि आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये नंबर लर्न हो गए हैं तो आप ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग पूरी इसी नंबर बेस्ड पे ही होती है, और नंबर यदि एक बार हमें लर्न हो गए तो हमारी जो स्पीड है क्वेश्चन को करने की वो बहुत तेज हो जाएगी। अब आपको याद हो गया कि रिलैक्स कब होते हैं पापा, आर यानी कि 18 पे, के जम्मू कश्मीर में 10-11 को लिया, जम्मू यानी जे का मतलब 10 और कश्मीर का मतलब 11। एफ का होता है फिक्स 6, फिक्स 6, क्वेश्चन मार्क आ गया आप पास में। देन आप पास में नेक्स्ट आता है बी, बी कितने पे है, 2 पे। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस आ रहा है, 7। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए, डिफरेंस जो है वो आ रहा है 5 का, ठीक है। नाउ अगला आपके पास में क्या डिफरेंस आना चाहिए, अगला डिफरेंस आना चाहिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 7 और 5 को, तो हमें पता चलता है कि ओड नंबर माइनस हो रहा है, तो -3 करूँगा मैं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 6 में से 3 माइनस करते हैं तो 3 आता है, और 3 प्लेस पे क्या आता है, सी, सी आता है। आगे वाला चेक कर लेते हैं हम कि क्या करेक्ट कर रहे हैं। अगला ओड नंबर हमारे पास होता है -1, यानी अगला ओड 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास में सी आया था प्लेस 3 पे, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आया, और 2 पर क्या आता है आपका, बी आता है। तो दैट मीन्स आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए LAZ NEX देन PIQ
V। लाइन को देखते ही हमारे 12 बज जाते हैं। A 1 पे आता है, Z 26 पे आता है, देन N जो है नहीं तो 14, E 5, देन X काम कितने घंटे नहीं करना चाहिए, 24 घंटे, ठीक है। देन P जो है, ओ पापा हमारी आवाज आती है जब हमारे पास में मार्क्स 15-16 आते हैं। O पे 15 और P 16 पे। I नो V हम दो और हमारे दो यानी V 22। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड के लिए क्या यूज किया गया, FOR। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पास में दे रखा है कि ROM स्टैंड फॉर गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली। इसके लिए हमारे को कहा गया कि ROM। एक आपका रह गया ROT। ROT के लिए गोल्ड इज प्योर, ROT गोल्ड इज प्योर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड इज प्योर। गोल्ड इज प्योर के लिए क्या कहा गया आपको, ROT। तो अब हम यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो हमारे को मिलता है कि जो O है वो इज के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इज जो है वो आपका हो गया O। और गोल्ड के लिए यूज हो रहा है R, यानी कि गोल्ड जो है उसके लिए है R। देन ओल्ड के लिए हो गया आप पास में F। इसी तरीके से प्योर और कॉस्टली, कॉस्टली के लिए M हो गया, प्योर के लिए T हो गया। अब हमारा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, प्योर ओल्ड गोल्ड इज कॉस्टली, प्योर ओल्ड गोल्ड इज कॉस्टली। तो प्योर के लिए हमारे पास में क्या है, T इज फॉर प्योर। ओल्ड के लिए हमारे पास में क्या है, F। गोल्ड के लिए हमारे पास में क्या है, R। इज के लिए हमारे पास क्या है, O। और कॉस्टली ये रहा आपका कॉस्टली, और कॉस्टली के लिए आप पास में M। तो आपका आंसर हो गया TFROM, TFROM, and your correct answer is A. Now question number 9, facing the west direction। तो सबसे पहले तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हमारे कोई फेसिंग आता है तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना लेना है। इस डायग्राम के अंदर आपको क्या शो करना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शंस होती हैं उनको आप तुरंत इस पे ले आइए। और इसमें आप यहाँ डिनोट करिए, ये नॉर्थ होता है और नॉर्थ के जस्ट नीचे होता है साउथ, और साउथ के बाद में हमारे पास दो डायरेक्शन बच गई है, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ये आप कंपास का जो डायरेक्शन फेसिंग है वो जब भी आपको फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन दिखता है तो ये आप तुरंत बना लीजिए। बनाने के बाद में आप स्टार्ट करेंगे फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन। किधर की तरफ आपको डायरेक्शन लेना है, यहाँ पर आप खड़े हैं और इस तरीके से आपको वेस्ट डायरेक्शन पे फेसिंग करना है। तो वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग करके प्रिया जॉग्स फॉर 20 मीटर। तो वेस्ट डायरेक्शन में प्रिया ने जॉगिंग किया 20 मीटर। देन टर्न्स लेफ्ट। तो जब हम ऐसे चल रहे होते हैं तो ये तो हमारा होता है राइट और ये होता है हमारा लेफ्ट। तो हम इस तरीके से अगले में जाती है, टर्न हो जाती है लेफ्ट की तरफ एंड गोज 40 मीटर। कितना गया, 40
मीटर। ठीक है, 40 मीटर जाने के बाद में सी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड जॉग्स 20 मीटर। तो जब इस साइड में होते हैं, तो जब हम ऐसे चल रहे होते हैं तो ये हमारा होता है राइट और ये होता है हमारा लेफ्ट, और वो लेफ्ट की तरफ कितनी गई, 20 मीटर तक गई। 20 मीटर तक गई, और 20 मीटर पे जाने के बाद में क्या किया उन्होंने, शी टर्न्स राइट। तो अब तो ये तो हो गया हमारे पास में मेन, और ये हो गई आपकी वुमेन। अब ये बोल रहे हैं कि शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर। तो मेरे ग्रैंड मदर मेरी ग्रैंड मदर हो गई, उनका बेटा, उनका सन, इनका बेटा जो है डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर्स ओनली सन। तो मेरी दादी, उनका बेटा, तो मेरे ये क्या हो गए, फादर हो गए ना, मेरे फादर हैं। और उनकी ये क्या है, डॉटर है। डॉटर हो गई। अब देखो आप, मेरा यानी कि मेन की ग्रैंड मदर, या तो ये कह दो कि मेरी दादी माँ, मेरी दादी माँ का एकमात्र बेटा मेरे पिताजी हो गए, और मेरे पिताजी की ये बेटी है। तो ये कौन है, मेरी बेटी है। तो यानी कि ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन। क्या हो गए, सिस्टर और ब्रदर। ठीक है, तो मेरे पिताजी यानी मैं, और ये मेरे पिताजी की बेटी, डॉटर है। तो मैं और मेरे पिताजी में क्या रिलेशन हो गया, मेरे पिताजी, मैं और मेरी पिताजी की बेटी में क्या रिलेशन हो गया, सिस्टर का, यानी कि वो मेरी क्या है, सिस्टर है। योर ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 11। इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज इन नेचुरल ऑर्डर, कि जैसे नेचुरल में ऑर्डर में अरेंज किया जाता है वैसे ही इनको अरेंज करना है। व्हाट विल बी केम इन द लास्ट प्लेस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि हमें छोटे पोस्ट से स्टार्ट करनी है। तो आर्मी के सबसे लोवेस्ट पोस्ट ऑफिसर रैंक में स्टार्टिंग पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट से ऊपर होते हैं कैप्टन, कैप्टन से ऊपर होता है मेजर, और मेजर से ऊपर होते हैं ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर से ऊपर होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल। तो आपसे पूछा गया है कि इस अरेंज में ये हमारा कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग में, यानी कि लेफ्टिनेंट से ऊपर की पोस्ट होती है कैप्टन, कैप्टन से ऊपर की पोस्ट होती है मेजर, मेजर से ऊपर की पोस्ट होती है ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर से ऊपर की पोस्ट है लेफ्टिनेंट जनरल। तो लास्ट प्लेस में असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ऊपर की पोस्ट में क्या कौन होंगे, वो होंगे आपके लेफ्टिनेंट जनरल। योर करेक्ट आंसर इज ए। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट वुड बी द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग का मतलब यहाँ पर हम लेंगे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इनमें छोटी से लेके बड़ी की ओर हम बढ़ेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट है इसमें मिलीमीटर, मिलीमीटर से ऊपर होता है बड़ा सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर से ऊपर है बड़ी मीटर, और मीटर से ऊपर है आपका डेकामीटर, डेकामीटर, और डेकामीटर से भी ऊपर है फिर किलोमीटर। तो यार मीटर 2 पर है, डेकामीटर 1 एंड लास्ट योर 3। तो आपका हो गया 5 4 2 1 3। योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, read the directions whatever is given here. 13 to 17 question direction is for the 13 to 17 question. In the question given below one term is missing, यानी आपको 4 टर्म्स दी गई हैं, 4 टर्म्स में से एक टर्म जो है वो अलग है। बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द 2 गिवन वर्ड्स नंबर्स फाइंड दी मिसिंग टर्म्स। आपको जो मिसिंग टर्म दे रखी है उनमें से एक मिस कर रखा है, उनका आपको फाइंड करना है मिसिंग टर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज हियर, योर क्वेश्चन इज फिजिस्ट रिलेटेड टू फिजिक्स। फिजिस्ट जो होते हैं वो फिजिक्स का स्टडी करते हैं। एनाटॉमी जो है वो कौन स्टडी करता है? एनाटॉमी स्टडी करते हैं बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट जो है वो एनाटॉमी सब्जेक्ट है, इसका स्टडी करते हैं। जिस तरीके से फिजिक्स जो है फिजिक्स का स्टडी करते हैं, वैसे ही एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में स्टडी करने वाले कौन होते हैं? बायोलॉजिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फ्रीक्वेंटली रिलेटेड टू सेल्डम, फ्रीक्वेंटली रिलेटेड टू ऑलवेज, यानी कि फ्रीक्वेंटली जो काम होते हैं उसे हम ऑलवेज कहते हैं। तो सेल्डम जो है वो क्या होता है? रेयरली। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार होने वाले काम, यानी कि योर करेक्ट आंसर फॉर 14 इज बी, रेयरली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आर एस में जो रिलेशन है एक्स एम डब्ल्यू के साथ वही रिलेशन आई टी बी और आपको फाइंड जो करना है उसके बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें प्लेस नंबर का पता लगाना पड़ेगा कि आर कितने नंबर पे आता है। तो आर हमें पता है कि पापा रिलैक्स होंगे 18 पे, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो पापा रिलैक्स हो जाएंगे। देन आर अगेन 18, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा पापा रिलैक्स हो जाएंगे। आर एस और टी में 19-20 का फर्क होता है, तो एस का मतलब हो गया 19। एक्स हमें पता है एक्स की क्या होता है 24, यानी 24 घंटे काम नहीं करना है हमें। एम मेरा तेरा होता है। देन डब्ल्यू हमें 24 घंटे काम नहीं करना है, हमें वर्क करना है ज़्यादा से ज़्यादा 23 हार्स, यानी कि डब्ल्यू 23 पे आता है। अब हम देख लेते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है या क्या रिलेशन है, बढ़ रहा है या घट रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। और कितना इंक्रीज हुआ +6। देन इन दोनों में देख लो आप क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है 5 माइनस हो रहा है। फिर हम देखेंगे 19 और 23 के बीच में क्या हो रहा है +4 हो रहा है, यानी कि +6 -5 +4। अब हम देख लेते हैं आई कितने नंबर पे आता है। आई आता है 9 पे। आई 9। T20 गेम होते हैं, B2 होता है। आई के साथ हमें क्या करना है +6 करना है और हमारे पास में आ जाएगा 15। फिर हम -5 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 15। देन हम क्या करेंगे +6 करेंगे, +4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 6। तो 15 पे क्या आता है आपस में ओ पापा, 15 16 मार्क्स आते हैं 100 में से, तो हमारे मुंह से निकलता है ओ पापा।
तो O 15 और P पे 16 होता है, तो हमें O चाहिए, तो O का 15 हो गया, तो 15 का O और 6 फिक्स का 6 फिक्स 6 यानी F 6 पे आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? O O F। योर आंसर इज D ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन B Y D W रेशियो F V H T proportion G Q I Q। अब आगे आपको इसी में वही रिलेशन फाइंड करना है जो कि इसमें और इन दोनों नंबरों के बीच में है, अल्फ़ाबेट्स के बीच में है। अल्फ़ाबेट में या फिर इनके नंबर्स हम फाइंड कर लेंगे। पहले तो B आता है हमारा 2 पे, Y जो होता है हमें लर्न है कि Z जो होता है वो 26 पे होता है और Y होता है 25 पे, D 4 प्लेस पे होता है, W 23 पे होता है। यानी कि वर्क हमें 23 घंटे करना है, तो हमने लर्न करा हुआ है वर्क हमें मैक्सिमम 23 आवर्स करना है, 24 घंटे काम नहीं करना होता है। फिक्स का 6 होता है यानी F6 पे हम दो, हमारे दो, V का मतलब हम दो और हमारे दो, H जो है वो 8 के जैसे दिखता है, T20 गेम्स होते हैं। नाउ इसमें रिलेशन देखो क्या हुआ, +4 हो गया। अब इसमें और इसमें क्या हुआ आपस में, -3 हो गया। फिर नेक्स्ट में 4 में और 8 में क्या हुआ आपस में, +4 हो गया, और 23 और 20 में -3 हो गया। यानी कि +4 -4 +4 -4, ऐसे ही हमें आगे कर देना है। G7 का ट्री होता है, क्वेश्चन को देखते ही खतरा और खतरा में 17, I 9 होता है और क्वेश्चन का खतरा और खतरा में 17 लर्न है आपको। G7 क्यू से लर्न आ जाएगा हमको याद, क्वेश्चन को देखते ही खतरा होता है, खतरा में 17 होता है। I जो है वो I नो बोला जाता है। Q जो है अगेन क्वेश्चन में खतरा और खतरा में 17। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, +4 -3 +4 -3 +4 करेंगे तो यह पास में हो जाएगा 11, -3 करूंगा मैं इसमें से तो मेरे पास में हो जाएगा 14, +4 करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 13, और माइनस कर दूंगा 17 में से 3 को तो मेरे पास में आ जाएगा 14। ओके, तो आप पास में आया 11 14 13 14। तो 11 क्या होता है, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है। जम्मू यानी 10 और कश्मीर यानी 11 के। M मेरा 13 होता है, नहीं तो 14, नहीं तो 14 मतलब N 14 पे होता है। और M मेरा 13 नहीं तो 14, तो आपस में क्या हो गया K N M N। इसमें से आपका जो है K N M N, इन 4 ऑप्शंस में से यह नहीं दिया गया है, तो दैट मीन्स कोई भी करेक्ट नहीं है। K N M N is correct answer. Got it? Your next question number 17. Question number 17. Which number will come in the place of question 25, 81, 36? तो हमें देखते ही पता चल रहा है 25, 81, 36, ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अब आपको देख लेना है कि ऐसा कौन सा नंबर है इस क्वेश्चन में जो कि स्क्वायर नंबर है। तो यानी कि यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो वो हमें पता चलता है कि 121 इज स्क्वायर ऑफ 11। 11 का स्क्वायर है, दैट मीन्स आपके पास में जो ये क्वेश्चन मार्क लगे हैं यहाँ पे आ गया 11 का स्क्वायर, एंड योर करेक्ट आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 18. 18 to 24, in each of the following questions there are 4 options, 3 numbers. Words in these options are alike in certain manner, only one number word does not fit in it. यानी कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से 3 आपस में रिलेटेड हैं, एक जैसे हैं, जबकि चौथा जो है वो इनसे रिलेटेड नहीं है, तो आपको फाइंड करना है. और योर फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. तो आपके पास में ऑप्शन ट्यूटर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, ये टीचिंग कराते हैं. तो आपके पास में ये है कि ट्यूटर, प्रिंसिपल, पीपल, प्रोफेसर. इसमें हमने देखा कि ट्यूटर, प्रिंसिपल और प्रोफेसर ये सभी क्या करते हैं, टीचिंग कराते हैं. किसको कराते हैं, पीपल को, यानी स्टूडेंट्स को. तो आपका जो आंसर हो गया है वो हो गया पीपल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. क्यों ध्यान से इनको पढ़ना है और देखना है कि इसमें से 4 में से कौन सा ऐसा है जो कि गलत है. रिवर फ्लो करती है, स्ट्रीम फ्लो करती है, नदी की धारा. ब्रोक यानी कि जल धारा, जो स्मॉल स्ट्रीम होती है इसे ब्रोक कहते हैं, वो भी फ्लो करती है. पॉन्ड में पानी क्या होता है, स्टेबल रहता है, पानी एक जगह पे इकट्ठा रहता है. तो योर करेक्ट आंसर इज पॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. कोटेशन, ड्यूटी, टैक्स, ऑक्ट्रॉय. ये 3 जो है नीचे वाले, ये क्या है, ये टैक्स है, ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है. यानी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स है, जिसको कि अलग अलग नामों से जानते हैं. जो डी है ऑक्ट्रॉय, ये है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया गुड्स एंड सर्विस के ऊपर टैक्स है. कोटेशन जो होता है वो किसी भी आइटम जब हम परचेज करते हैं, जैसे कि हमें टीवी लेना है तो हमने कहा कि कोटेशन लेकर आओ दुकान से, दुकान वालों से पूछ के आओ, बता कि भाई कितने में क्या कैसा टीवी देंगे. तो हम दुकानदार से जाके बोलते हैं कि भैया टीवी की रेट्स बताओ, तो वो हमारे को एलजी, पैनासोनिक, ठीक है, इन अलग अलग टीवी ब्रांड्स की रेटें बताते हैं, एक पेज पे लिख कर दे देते हैं. इस तरीके से जो भी रेट कोट किया जाता है, रेट दिया जाता है, उसको हम कहते हैं कोटेशन. ठीक है, तो कोटेशन जो है वो टोटल ही डिफरेंट हो गया है. और नीचे तीनों ही जो है वो क्या है, टैक्स है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है. तो योर करेक्ट आंसर इज कोटेशन. नेक्स्ट, चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. कि इनमें से कौन सा है जो कि अलग है. 3215, इसको आप नंबर के आधार पे और डिजिट दोनों को ही देखिए, भाई नंबर में क्या दे रखा है और डिजिट्स कैसी दे रखी हैं. तो 3215, 9309, 4721, 2850. तो हम इवन और ओड के आधार पे भी इसको डिफरेंट नहीं कर पा रहे हैं. तो दूसरा आपस में डिजिट्स के आधार पे हमें टोटली डिफरेंट बताना है कि अलग क्या है. तो डिजिट्स पे हम देखते हैं तो हमारे को बी में 2 डिजिट रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक डिजिट रिपीट हो रहा है 9 और 9, जबकि इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है. और इसमें अगर हम देखें तो 2 तरीके से ऑप्शन बनता है. डिजिट्स के बिहाफ पर बनाते हो आप, डिजिट्स के आधार पे तो बी ऑप्शन बनता है, और ओड और इवन नंबर के बेस पे बनते हो आप, तो आपके पास में डी ऑप्शन बनता है. तो हम जो डिफरेंट है कि भाई नंबर जो है वो अलग है, कैसे अलग हैं, तो उसके आधार पे हम ले लेते हैं बी ऑप्शन को, कि इसमें डिजिट को रिपीट किया गया, बाकी सभी में डिजिट को रिपीट नहीं किया गया. तो करेक्ट आंसर इज योर बी ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर
22. Choose the one which is different from the rest. 24, 90, 54, 36. अब इन सभी नंबरों में आपको देखना है कि किस तरीके से ये नंबर जो हैं वो आपस में नहीं हैं। तो देखने से पता चलता है सभी के सभी नंबर इवन नंबर है, तो कोई भी हम इस आधार पे नहीं जा सकते। अब हम डिजिट्स के बेस पे भी चल लेते हैं कि डिजिट को अगर प्लस करने पर क्या आता है। तो डिजिट को प्लस करके देख लेते हैं। 2 + 4 6 आता है, 9 + 0 9 आ रहा है, 5 + 4 9 आ रहा है, 3 + 6 9 आ रहा है। तो दैट मीन्स ये अलाइक हो गए, लाइक हो गए, ये अलाइक हो गया आपका, यानी कि योर ऑप्शन जो है वो है ए। 24 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वापिस से आप इसको ध्यान से देखें, सभी नंबर इवन नंबर हैं। इवन नंबर है तो अब और क्या हो सकता है, या तो प्लस करके देख लो या फिर इसमें रिपीटिंग के आधार पे देख लो। तो प्लस करके अगर हम देखते हैं तो 3 + 7 + 3 + 0 = 13 आता है, 6 + 8 + 2 + 0 = 16 आता है, 5 + 5 + 6 + 8 24 है, देन 4 + 6 + 0 + 4 = आपस में आया 14। यानी सम किसी तरीके से इक्वल नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। अदर वे में हम देखते हैं तो क्या आएगा आपस में, तो हम नंबर का रिपीटिंग के आधार पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 3 2 बार रिपीट, इसमें रिपीट नहीं है, इसमें भी रिपीट 2 टाइम्स हो रहा है, इसमें भी रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं। यानी 4 6 0 4 4 4 रिपीट हुआ, 5 5 6 8 5 5 रिपीट हुआ, 3 7 3 0 3 3 रिपीट हुआ, लेकिन इसमें नॉन रिपीटिंग है। दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 2 5 8 7 7 6 2 8 8 2 8 7 2 6 2 8 6 7। अब तो इसमें क्या आ रहा है बेटा, इसको भी ध्यान से देखें। इसमें हम देखते हैं इवन और ऑड नंबर भी दिख रहे हैं हमारे को। इसके अलावा हमारे पास यहाँ 2 है, हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 2 है, 5 है, 8 है, 7 है, देन 7 6 2 8 8 7 2 6 2 8 6 7। देखो नंबर सेम ही नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 2 8 8, यानी कि 8 8 8 8, ठीक है। देन 2 ये भी आ गया, 6 6 2 आ चुका था हमारे पहले, तो इसमें 6 दिख नहीं रहा है मेरे को, इन तीनों में 6 है। देन 7 7 7 है, यानी कि इसमें सेम डिजिट्स हैं, जबकि इसमें 5 जो है वो नहीं है बाकी में। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर ए हो गया है। योर आंसर इज ए। बाकी सभी में डिजिट्स सेम है, जबकि इसमें जो है ये 5 वो अलग है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर हाउ मेनी 3s आर फॉलोड बाय 3 बट नॉट प्रेसिडेड बाय 3। यानी कि 3 आगे तो हो सकता है लेकिन पीछे 3 नहीं होना चाहिए। तो हमारे को ऐसे 3s के पेयर बताने हैं। हाउ मेनी 3s आर फॉलोड बाय 3 बट नॉट प्रेसिडेड बाय 3। तो यानी पीछे 3 नहीं होना चाहिए, आगे 3 के कितने पेयर बन रहे हैं। तो हमारे पास में देखिए ये 3 3, इस 3 के आगे 3 है लेकिन पीछे 3 नहीं है, ठीक है। इसमें भी आगे 3 है। अब देखो 3 3 3 को जब हम लिखते हैं तो ये तो ठीक है, ये गलत हो गया ये आंसर, क्योंकि इसे पीछे 3 है। 3 3 3 ये वाला ऑप्शन जो है इसमें, इसके पीछे 3 नहीं है, इसके पीछे क्या है 4 है।
तो दैट मीन्स ये सेकंड, फर्स्ट हो गया ये एक बार, ये हो गया 2 टाइम्स, देन आगे देखें ये 4 बार आ गया है 3 3 3 3 3, तो हम केवल पीछे के 2 3 ले सकते हैं क्योंकि इनके पीछे क्या है 9 है, तो यानी ये आ गया थर्ड पेयर। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि आपके 3 के आगे 3 1 टाइम होना चाहिए, 3 के पीछे 3 नहीं आना चाहिए, ऐसे पेयर बताओ। तो हमारे पास पहला पेयर हो गया 3 3, इसके पीछे 1 है, देन दूसरा पेयर हो गया 3 3, ये सेकंड पेयर, ये वाला जो है पेयर ये तो होगा नहीं, लेकिन उसके बाद में पीछे वाले को हम ले सकते हैं, और पीछे वाला क्या लेंगे हम, ये वाले, इसके पीछे क्या है 4 है, तो दैट मीन्स ये सेकंड हो गया। और ऐसे ही आगे आप देखिए क्या हो जाएगा इसमें आगे वाले में, इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारे पास में ये 3 का पेयर बन रहा है, तो दैट मीन्स 1 2 और 3, तो कितने पेयर हुए आपके, ऐसे पेयर हो गए आपके 3। ध्यान देना अच्छे से, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कोई भी नंबर चूज नहीं करना है जिसके पीछे पेयर के बाद में 3 आ रहा हो, तो यानी कि 2 3 3 के पेयर ऐसे लेना, उसके पीछे दूसरा नंबर आए, तो आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, तो यहां पर इंटरचेंज करना है किसको, इफ दी प्ले x and x sign of the following equation are interchanged which will be the correct equation। तो यानी आपको एक मल्टीप्लाई और प्लस को इंटरचेंज कर देना है, 7 + 5 × 3, मल्टीप्लाई करो 15, यानी बोर्ड मास लगाते हैं ना रूल, बोर्ड मास, तो यानी कि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है 8 है, ठीक है, तो 15 + 7 कितना हो गया 22, तो यहाँ पे आंसर कितना है 20, ये हो गया 22, तो दैट मीन्स ये नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट इसको इंटरचेंज कर दीजिए, 4 × 9 + 1, 4 9 जा 36 + 1 37, तो ये 37 और ये 42 इक्वल नहीं आए। देन नेक्स्ट 6 + 5 × 8 इंटरचेंज कर दो इसको, अब पास में क्या आ जाएगा 40 + 6, 6 + 40 = 46, 46 हो गया आपके पास आंसर, तो आपके पास में क्या हो गया, ये भी 46 है और ये भी 46 आया, तो योर करेक्ट आंसर इज सी, योर आंसर इज सी, डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस को आपको किस में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में, और डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, डिवाइड का मतलब माइनस है, फॉर डिवीजन देन, और माइनस के लिए क्या लिया गया है डिवीजन लिया गया है, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं 7 4 10 2 5, ऐसे नंबर लिखने के बाद में इस मल्टीप्लाई की जगह हमें क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है एडिशन, और डिवाइड के लिए क्या कहा गया है, डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, तो यानी डिवाइड की जगह हम माइनस ले लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें पहले से ही पता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास में क्या है एडिशन, तो यानी प्लस हो जाएगा। देन हमारे पास में आया लास्ट में प्लस, और प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब हम क्या लागू करेंगे बोर्ड मास, बोर्ड मास में डिवाइड है नहीं है, यहां तक नहीं है, तो मल्टीप्लाई है यस, तो यानी 7 + 4 - 10 + 2 5 जा 10, अब प्लस माइनस ऐड है यस, यानी कि इसको हम प्लस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 21, और ये माइनस का 10, आंसर हो गया 11, योर आंसर इज सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. If the day before yesterday was Thursday, when will be Sunday be? Yesterday. Day before yesterday. Day before yesterday was Thursday. तो क्या था? थर्सडे था. तो yesterday क्या हो गया? yesterday. डे बिफोर तो हमारा हो गया थर्सडे. तो थर्सडे के बाद में क्या आता है आपका? थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे. तो yesterday हो गया. तो टुडे क्या हो गया? अब टुडे, तो आज क्या हो गया आपका? सैटरडे हो गया ना. अब पूछा क्या है? संडे कब होगा? अब संडे, आज अगर सैटरडे है तो संडे कब हुआ? टुमारो हो गया संडे. तो आपका टुमारो क्या है? संडे हो गया. योर करेक्ट आंसर इज ए. एक बार फिर से समझ ले. डे बिफोर यस्टरडे आपको दिया गया है संडे. तो अब आप यहाँ से उठाकर देख लें कि आपका यस्टरडे कब है. तो यस्टरडे पर है फ्राइडे. तो यस्टरडे के बाद में आज हो गया टुडे. टुडे पे हो गया सैटरडे. और संडे पूछा है तो संडे, अगले दिन संडे आ रहा है तो टुमारो आपका संडे हो गया. योर करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. इफ द 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे. कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्शियस होके आंसर देना होता है. 7th डे वाज अर्लियर. कितना अर्लियर है? 3 दिन पहले. ठीक है, तो +3 कर दो इसमें, तो क्या हो गया? 10th डे. तो 10th डे क्या हो गया आपके पास में? तो 10th डे जो है वो आपका फ्राइडे है. क्या दिया गया है? फ्राइडे. तो फ्राइडे है. अब क्वेश्चन क्या पूछा? What day will it be on the 19th day of the month. ठीक है, तो 19th डे ऑफ द मंथ क्या होगा ये पूछा गया. तो हमें पता है 7 डे पे +7 करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा. तो 17th डे क्या हो जाएगा आपका? फ्राइडे हो गया. फ्राइडे के बाद में क्या आता है पास में? सैटरडे आता है और फिर संडे आता है. यानी 18 को आपका हो गया सैटरडे और 19 को हो गया आपका संडे. एंड योर करेक्ट आंसर इज ए. अगेन क्वेश्चन नंबर 32. ए एंड बी आर 2 ब्रदर्स. तो ये कौन हो गए? ब्रदर हो गए. सी इज सिस्टर ऑफ बी. सी जो है वो सिस्टर है बी की. सिस्टर. नेक्स्ट है डी इज सिस्टर ऑफ ई. डी जो है वो सिस्टर है ई की. तो सिस्टर हो गई ई की. ई इज सन ऑफ ए. ई इज सन ऑफ ए. तो ये क्या है? सन है. किसका? ए का. तो ये का फादर है ए, तो डी का फादर भी हो गया ए. तो यानी कि डी के फादर कौन हुए? ए. ये कौन है? फादर है डी के. और ए के ब्रदर है बी. तो यानी कि डी के अंकल हो गए बी. तो योर आंसर इज सी, ऑप्शन बी.
करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज बी इज अंकल ऑफ डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 to 35 direction. In each of the following series, determine the order of the letters. Then, from the given options, select the one which will complete given series. तो आपके पास में सीरीज आ गया B A F E J I P O डैश U। हमें नंबर सीरीज याद होनी चाहिए, 2 है, ये 1 है, फिक्स का 6 होता है, E 5 होता है, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है तो जम्मू का दे, I 9 होता है, P ओ पापा 15-16 पे हम कहते हैं ओ पापा, तो ओ हो गया 15 पे और 16 पे पापा। ओ पापा यानी 15-16 मार्क्स हमारे 100 में से आते हैं तो हम बोलते हैं ओ पापा। तो ओ जो है वो 15 पे आता है, P जो है वो 16 पे आता है। देन यहाँ पे हमें पता लगाना है, और U गिव मी ए किस, तो 21 जो है वो 21 के जैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, 2-1 यानी 21 होता है, तो यू गिव मी ए किस, इसको ऐसे लर्न कर लिया है आपने, तो आप 21 लिख दें। अब आप इसमें रिलेशन देख लीजिए कि क्या रिलेशन इसमें मेंटेन हो रहा है। तो आप पास में हो गया -1 + 5, -1 + 5, -1 + 5, -1 देन +5, तो 15 + 5 होता है 20, 15 + 5 20, यानी कि हमने इसको प्लस कर देना है और हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा। तो 20 पे क्या होता है, T20 गेम होते हैं, T20 गेम होते हैं, यानी कि T पे 20 एंड योर करेक्ट आंसर इज 24T, B ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। VROKD, बेटा अल्फ़ाबेट के 1 से लेके 26 नंबर याद हो जाएंगे तो आपके ये बहुत ही आसान हो जाता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसलिए हमारा जो YouTube पे वीडियो दे रखा है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, वो वीडियो जरूर वॉच कर लें और इनके 1 से लेके 26 तक के अल्फ़ाबेट को नंबर के साथ में याद कर लें। A 1 प्लेस पे, B 2 प्लेस पर, C 3 प्लेस पे, D 4 प्लेस पे, E 5 प्लेस पर, F 6 प्लेस पर। तो अगर हम ये कहते हैं कि इनको लर्न करना मुश्किल है तो हमने उसमें ट्रिक दे रखी है और इसे आप आसानी से लर्न कर सकते हो। जैसे कि हमने उस ट्रिक में दे रखा है V का मतलब है 2, हम 2 हमारे 2, पापा रिलैक्स हो जाएंगे जब मैं 18 ईयर्स का हो जाऊंगा। 18 ईयर्स का होते ही मेरा NDA में सिलेक्शन हो जाएगा और मैं आर्मी में ऑफिसर्स के लिए आगे चला जाऊंगा। पापा जब मैं 18 साल का होऊंगा तो रिलैक्स हो जाएंगे, तो R जो है वो 18। ओ पापा जब मेरे 15-16 नंबर आते हैं 100 में से तो मेरे मुंह से निकलता है ओ पापा, तो वो 15 और P पे 16 होता है। के जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं तो कश्मीर का हो गया 11 और जे का जम्मू कश्मीर 10-11 यानी जम्मू मतलब 10 और कश्मीर मतलब 11। अब आ गया डी हमें पता है 4 पे आता है। अब इसके बीच में रिलेशन देख लीजिए कैसा रिलेशन है, क्या होगा इसमें -4 देन -3 देन -4 देन हम करेंगे -3, तो -3 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 11 - 3, तो हमारे पास में हो गया 8 पे क्या आता है H आता है, तो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास में 8, आपके पास में आंसर आ जाएगा, योर आंसर इज 8। नाउ आगे वाला चेक कर लेते हैं क्या रिलेशन सही है क्या। तो 8 में से 4 को माइनस करते हैं तो 4 आता है और 4 पे क्या आता है D आता है। दैट मीन्स हमारे जो आंसर दिया है वो 100% करेक्ट है एंड योर आंसर इज H एंड ऑप्शन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। तो नंबर सीरीज अल्फ़ाबेट के लिए नंबर याद जरूर कर लीजिए, इससे आपकी रीजनिंग फास्ट हो जाएगी, एग्जाम में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप आसानी से
इन क्वेश्चंस को मज़े से कर पाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा यदि आपको अल्फ़ाबेट का 1 से लेके 26 तक लर्न हो जाए। लर्न करने की जो ट्रिक है वो ज़रूर देखिए, जिससे कि आप कभी भूलोगे नहीं। सी जो है हमें पता है 3 पे आता है, फिक्स का 6 होता है, आई नो होता है, आई नो के जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, एम मेरा 13, ओ पापा बोलते हैं हम 15-16 मार्क्स जब आते हैं 100 में से 100 में से 15-16 नंबर आ जाते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है ओ पापा। क्वेश्चन में खतरा और खतरा में 17, ये हो गया आपका लर्न। और अब हम आपके आगे के डिजिट्स हम बता सकते हैं कि आगे क्या आना चाहिए। तो हम पहले तो रिलेशन देख लेते हैं कि कैसा रिलेशन आ रहा है। तो हमारे पास में इसमें क्या हुआ +6, देन इसमें क्या हुआ पास में +5, देन नेक्स्ट में +4। तो ऐसा कैसा रिलेशन हम आगे मेंटेन कर देंगे, यानी कि +6 कर दो तो आपके पास में हो गया 21, देन +5 करो तो अगेन आपके पास में क्या आ गया 21, देन +5 करो तो क्या करेंगे आप +5, 5 प्लस करते ही आपके पास में क्या आ जाता है यहाँ पे 22 आ जाता है। 5 प्लस नहीं करना, सॉरी। यहाँ पे नेक्स्ट में आप करिए +4, तो +4 करेंगे हम यहाँ पे तो हमारे पास क्या जाएगा 21, तो 21, 21, 21, तो यानी कि अल्फ़ाबेट हमारे पास में रिपीट है। तो यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, किस प्रोनाउंस एज 21, यू गिव मी 21, 21, 21, तो यानी कि आपका आंसर हो गया यू यू यू। योर ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अब इसमें क्या होगा बेटा आपके पास में कि कुछ फिगर्स आपको दिए गए हैं और इन फिगर्स को आपको ध्यान से देखना है, उनमें क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है वो पढ़ें और देखें। यानी प्रॉब्लम फिगर्स आपको दिए गए हैं और प्रॉब्लम फिगर्स में जो पूछा गया है उसको आप फाइंड आउट करिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है 36। अब आप इसमें ध्यान से देखें कि ये जो ट्रायंगल है इसको छोटा करके सेंटर में ले आए, सेंटर में आ जाइए। तो हमारे पास में यहाँ पर और यहाँ पर 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, तो इसको भी हम क्या कर देंगे स्मॉल कर देंगे इस तरीके से और इस तरीके से आपका स्मॉल हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास में ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप देखिए प्रॉब्लम फिगर में बीच वाले में से ये ध्यान देना आपको कि किया क्या गया है। तो यानी कि इसमें से इसको तो ब्लैक कर दिया गया है, ठीक है। अब आता था उस साइड का ये ब्लैक कर दिया गया है और इसको हटा दिया गया है। अब इसमें क्या कर दिया गया है, इसको कितने डिग्री पे रोटेट किया गया है कि जिससे कि ये इस तरीके से आ जाए। तो रोटेट जो किया गया वो इस तरीके से किया गया है और रोटेट करते समय ये हो गया आपका 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री ये होता है। यहाँ अगर यहाँ तक रिपीट होता है तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ तक रोटेट होता है तो आपके पास हो गया 270 डिग्री। देन अगर वापस यहीं पे आ जाता तो 360 डिग्री हो जाता है। तो ये इसको रोटेट किया गया है 90 डिग्री पे। तो सिमिलरली आप इन्हीं क्वेश्चन में से ये वाली जब वैल्यू हटा दी गई है इसमें, ठीक है, तो हटाने के बाद में आपके पास देखो ये तो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि किसी को भी ब्लैक नहीं किया गया है। आपके पास में 2 ही ऑप्शन बचते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट करके देखें कि इस तरीके से मैं 90 डिग्री पे रोटेट करता हूँ तो मेरे पास में कौन सा ऑप्शन हटेगा, यानी ये वाला मेरे पास ऑप्शन हट जाएगा। और हटने के बाद में मेरे पास ये 2 बचेंगे, 2 बचने हैं तो उसमें से मैं रोटेट करूँगा तो डायरेक्शन क्या आएगी मेरे पास में, ये वाले फिगर, ये वाले जो फिगर है वो यहाँ पर दिखाई देंगे आपको 90 डिग्री पे। तो यानी कि आपकी बिल्कुल ही ये वर्टिकल इस तरीके से हो जाएगा।
इसके साथ में आप इसको ब्लैक भी करेंगे। तो ब्लैक करेंगे तो पहले इसमें क्या हुआ था, आउटर ब्लैक हुआ था, ये वाला आउटर वाला ब्लैक था, तो इसमें भी हम आउटर को ब्लैक करेंगे। ये ब्लैक कर दिया हमने आउटर को, और आउटर को ब्लैक कर दिया इसमें, और उसमें भी हम क्या करेंगे, आउटर साइड वाले को ब्लैक करेंगे, यानी इस साइड वाले को ब्लैक करेंगे हम। तो हमारे पास में जो ऑप्शन हो गया वो हो गया डी ऑप्शन। रोटेट करने पे यानी कि हम इस फिगर में क्या करेंगे कि इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे, और 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो आपके ये दोनों फिगर जो हैं ये वाले, ये तो हट जाएगा आपका, कैंसिल हो गया, ये दोनों फिगर यूँ रोटेट होंगे तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि इस तरीके से ये बन जाएंगे, इस तरीके से आएंगे ये फिगर। रोटेट 90 डिग्री, कितने पे रोटेट करना है, 90 डिग्री पे रोटेट कर दीजिए। योर ऑप्शन इज डी फॉर दैट, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिगर में ध्यान से देखना होता है, वेरी इजी होते हैं, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये सर्किल है, सर्किल को इसको बड़ा कर दिया गया, और इस फिगर को यहाँ से उठाकर प्लस माइनस पे आप देखोगे तो यहाँ ले आए हैं, ये इस फिगर को उठाकर यहाँ पर अपोजिट में ले गए, क्रॉस में यहाँ पर ले गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है पास में, तो प्लस आ गया, और ये वाला जो छोटी फिगर है उसको क्या कर दिया गया, लाइन को माइनस करके छोटा ले आए, यहां पर हो गया। तो सिमिलरली है कि ये स्मॉलर है तो इसको हम स्मॉल कर देंगे, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा आपका, और ये यहां पर क्रॉस में चला जाएगा। तो अब देखो सबसे पहले कि रेक्टेंगल का स्मॉल किस में है, ये तो स्क्वायर है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आपके पास में ये आ गया। इसको देखने से आपको पता चल गया कि ये ऑप्शन ए होगा। दूसरा है क्या, स्क्वायर को बड़ा किया गया, स्क्वायर को लार्ज हो गया है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में ट्राइंगल को इस पोजीशन पे, यानी ट्राइंगल को यहां से उठाकर यहां ले आए, बिल्कुल सही है, यानी आपका ऑप्शन हो गया है ए। योर करेक्ट आंसर इज ए, इज योर करेक्ट आंसर, गॉट इट। और ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में आप पास में ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, कॉन्शियस होकर ध्यान देकर। अब ये देखो कि इसको उठाकर क्या किया गया, फ्रंट में ले आए, टिल्ट कर दिया, इसको उठाकर फ्रंट में ले आए, तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ आ जाएगी ऊपर, और ये वाला रो, यानी जैसे हम इसको फ्रंट में लेंगे तो ये, तो इसका फ्रंट ये हो गया, ये इसका फ्रंट हो गया, तो यानी कि आपस में इस तरीके से फिगर बन जाएगा। ये वाला फ्रंट हो गया आपका, फ्रंट में ये हो गया सेंटर पॉइंट, और ये वाले तीनों पॉइंट हमको यहाँ दिखाई देंगे। ये कैसे दिखाई देंगे, ऐसे, ये तीनों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि ऐसा किस में फिगर में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऐसा फिगर ये फ्रंट का है, ठीक है, और कोई फिगर फ्रंट का है भी नहीं इसमें, हमें देखने से पता चल गया ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और दूसरा है तीनों पॉइंट, हमने बताया कि ये तीनों पॉइंट इस तरीके से होंगे, तो इसमें तीनों पॉइंट आ रहे हैं। तो दैट्स ऑल, योर आंसर आपको मिल चुका है, और आपका आंसर आपको आ गया, दैट इज योर सी। योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो अब इसमें देखें कि सर्कल गायब हो गया है, तो अगले में क्या हो जाएगा, ये सर्कल को क्या कर दिया गया, डिलीट मार दिया गया, इसमें नहीं आया, तो हम भी क्या करेंगे, इस सर्कल को हटाकर केवल रेक्टेंगल ले आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन इज हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया हमारे पास में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में देखिए प्रॉब्लम फिगर में आपके पास में हो चुका है 48 क्वेश्चन तक हम अब तक कर चुके हैं। 41 प्रॉब्लम क्वेश्चन, इसको क्या कर दिया गया है, यहाँ से ये रिमूव करके इसको यहाँ पर, इसको इधर रोटेट कर दिया। ये वाली जो लाइन है इसको बड़ा कर दिया गया अगले फिगर में, ये बड़ी हो गई है, और बाकी ऐसे कैसे हैं। तो वैसे ही हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें ये वाली सेंटर लाइन को एनलार्ज कर देंगे, और आपका आंसर मैच करें इससे कि इसे कौन सा आंसर इस तरीके का है।
तो यानी कि इस तरीके में ये तो इसमें देखोगे तो ये दो क्रॉस आ रही है जो कि उसमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये छोटा हो गया, इसमें है नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, तो यानी कि आपके पास में आ गया ए ऑप्शन, योर करेक्ट आंसर इज ए। इजी था इसलिए हमने डायरेक्टली इसको कर दिया, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हम फिगर में आसानी से कर सकते हैं। तो फिगर में ही आप देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो एक डॉट है, ठीक है, और दूसरा आपस में ये वाली दो डॉट हैं, तो ये वाला तो जगह यहाँ पर आ गया है आपस में, और डॉट क्या हो गई आपकी वहीं की वहीं रह गए, केवल रोटेट कर रहे हैं इसको। तो ऐसे के ऐसे हम क्या कर देंगे, इसमें भी रोटेशन लाएंगे, हम आगे वाले में चले जाएंगे। तो आगे वाले में जाएंगे तो ये डॉट जो है वो तो आ जाएगा यहाँ पर आपका, नेक्स्ट आपस में डॉट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम फिगर बना देते हैं छोटा सा, ये हमारे पास में हो गया, ये प्लस माइनस, ये हमने सर्किल लगाया। अब होना क्या है कि नेक्स्ट में से हमारे पास में से ये ब्लैक है, तो ये ब्लैक कहाँ चला जाएगा, अगले में ब्लैक हो जाएगा। तो यानी कि ये पार्ट आपका ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया पास में पार्ट। ब्लैक होने के बाद में अब आपके पास में क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है वो उठकर यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पार्ट उठकर यहाँ आ जाएगा। तो यानी ये आपके पास में डॉट हो जाएगी, ब्लैक ब्लैक डॉट, और बीच वाला पार्ट आपके पास में ब्लैंक रहेगा, और ये वाला पार्ट फिर वापस से ब्लैक डॉट, और ये वाली डॉट है ये उठकर आपकी यहाँ पे आ गई थी, तो हमने ये यहाँ लगा दी। अब इसमें फिगर को मैच करिए कि कौन से फिगर में ये सेम मैच हो रहा है, दैट इज योर डी ऑप्शन, डी में मैच हो गया, एंड योर करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। तो यहाँ पर देखो आपके पास में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल सर्किल में चला गया, फिर रेक्टेंगल स्क्वायर, यानी कि 3 साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं 3, अगले में क्या हो गया 4 साइड का फिगर हो गया, 4 साइड्स। अब जो आएगा फिगर वो बाहर आएगा इसके, और कितने साइड का फिगर आएगा 5 साइड्स, 5 साइड्स। 5 साइड्स का जो फिगर होता है उसे हम कहते हैं पेंटागन, और आपस में ये वाला फिगर बन रहा है 5 साइड का, सी ऑप्शन, ठीक है। बाकी सभी अंदर ऐसे कैसे रहेंगे, सर्किल आ गया आपस में, सर्किल के अंदर आपस में स्क्वायर आ गया, स्क्वायर के अंदर आपके पास में ट्राइंगल आ गया। अब आपके पास में एक बाहर फिगर बनेगा 5 साइड का, और ये बन गया आपका पेंटागन, और आपके पास में हो गया आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम फिगर, इजी क्वेश्चन है। प्रॉब्लम फिगर्स बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपको अटेंशन देना है और कुछ नहीं। इसमें फिगर में आप लाइन देखिए इस साइड है, इसमें भी लाइंस जो है वो दोनों लाइनें इस साइड में आ गई हैं, इसमें तीनों लाइन इस साइड हैं। तो अब क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट में पहले में एक लाइन थी, 1 लाइन था, दूसरे में 2 लाइन्स है, तीसरे में 3 लाइन्स है, तो इसमें 4 लाइन्स हो जाएगी। 4 लाइन्स अब कैसे आएगी आपस में, पहले में यहाँ पर टॉप पर है, यहाँ पे बॉटम में हो गई, बॉटम, तो यहाँ टॉप है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉटम में आ जाएगा, 1 2 3 4। अब इसमें आप फिगर मैच कर लीजिए कि कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें कि इस तरीके से 4 लाइंस दी गई है। तो आपके पास 4 लाइंस जो दी गई है वो बी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। और दूसरा है लाइनें इसमें कैसी है, स्लांट है, स्लांट स्लांट, ठीक है, स्लांट लाइन है इस तरीके से। तो स्लांट लाइन भी आप देख सकते हैं कि कौन से फिगर में इस तरीके की स्लांट लाइन है और किस में नहीं है। तो आप पास में ये वाला ऑप्शन अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो इसमें लाइन जो है वो स्ट्रेट हो गई है, ये भी ध्यान रखें इसमें, तो वैसे भी ये गलत है, ठीक है। तो आप पास में केवल यही एक फिगर बचता है बी, जिसमें कि स्लांट लाइन भी है, 4 लाइन्स में भी है, डायरेक्शन भी उसी में दिया गया है। तो दैट मीन्स योर ऑप्शन इज बी, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें फिगर दिया गया है। ऐसे फिगर में क्या होता है बेटा, हमेशा इस फिगर को ऐसे कैसे ही बना दिया करें आप लोग, जिससे कि ये पोर्शन पूछा गया आपसे तो इसको आप इसे बना दें। बनाने के बाद में आप क्या करें, इसको इससे ज्वाइन करें और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपस में आ गया है। तो ऐसा ऑप्शन किस में आ रहा है आपस में, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपके पास में है बी ऑप्शन। योर आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। इसमें भी इसी तरीके से यहाँ पे फिगर बना देंगे हम अंदर ही, और फिगर बनाने के लिए मतलब कि इसी को आगे एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड करके आप इससे जोड़ दीजिए और ये आप लगा दीजिए। अब ऐसा फिगर किस में बना हुआ है, केवल ए ऑप्शन ऐसा दिख रहा है मेरे पास में, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो एरो, ऐसे एरो लगा रखा है, ये एरो नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपके पास में ए ऑप्शन करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखने के लिए फिगर बहुत ही हार्ड दिख रहा है, कैसे करेंगे, क्या आएगा, तो इस फिगर को क्या करेंगे हम ऐसे ही बना देंगे, इसको इससे ज्वाइन करो। देन इन फिगरों को, साइड वाले फिगर्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हमें दिए गए हैं, इसको इससे, केवल आप ज्वाइनिंग जरूर ध्यान दीजिएगा कि किसको किससे ज्वाइन किया गया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमारे पास में 2 लाइन्स आ चुकी है। थर्ड लाइन में हमारे पास में यहाँ पर ये ज्वाइन होगा सेंटर में और ये ज्वाइन होगा यहाँ पर, हो गया। अब हमारे पास में कितनी लाइन आ चुकी हैं, उनको लाइंस को आप देख लें और कौन सी लाइन हमारी बच गई है। तो इधर हमारे काउंट इधर से देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 लाइन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दैट मीन्स एक लाइन हमारी अभी भी गायब हो रखी है, और कौन सी लाइन है जो कि हमारी इसमें नहीं आई है, वो है ये वाली लाइन आपस में। तो हम फाइंड कर चुके हैं कि एक लाइन कौन सी और है, और वो भी हम अभी मार्क कर देते हैं, और ये मार्किंग हुई, ये वाली लाइन ये आ जाएगी आपस में। अब देखो कि यहाँ पर 3 लाइन्स हैं, ये वाला फिगर एज इट किस में मैच होता है। तो हमारे पास में इस कॉर्नर पर 3 लाइन्स आ रही है, तो इस कॉर्नर पर 3 लाइन्स नहीं है, इस कॉर्नर पर 3 लाइन्स नहीं है, इस कॉर्नर पे भी 3 लाइन्स नहीं है, तो यहाँ पर ये 3 लाइन्स वाला दिख रहा है। तो तीनों लाइन आ गई, देखिए मैच करिए, क्या फिगर ऐसा कैसा है, यस बिल्कुल ऐसा है फिगर हमारा, और हमारा ऑप्शन हो गया डी। तो हमारे पास में आंसर हो गया डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में अगेन वही हम करेंगे, फिगर को वापस से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड करें, इसको ज्वाइन करिए, इसको एक्सटेंड करो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, और अगला फिगर में आपको ये आगे बढ़ाना है और इसको इससे ज्वाइन कर देना है। ट्राइंगल की लाइन हो गई आपस में, और इस वाली लाइन को आप यहाँ ज्वाइन कर दो, हो गया। अब आपस में ऐसे फिगर में जिसमें कि 1 2 3 कॉर्नर बनते हों, 1 2 3 कॉर्नर बनते हों, उनको आप ले लीजिए। तो हमारे पास में जो फिगर आया था उसमें कौन सा ऐसा फिगर है, तो ये है नहीं हमारे पास में, ये भी नहीं है। अब हमारे पास में इसके बी ऑप्शन पे भी हम नज़र डाल लेते हैं, क्या बी ऑप्शन हो सकता है क्या, बी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 3 लाइंस आपको दिया गया है, ठीक है। क्रॉस जो है वो ऊपर जाके क्रॉस हो रहा है, अंदर में कोई भी क्वेश्चन नंबर 14 में भी आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और इनको फिगर्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 14 में हम क्या करेंगे, लाइंस को आगे बढ़ा के ज्वाइन करेंगे, लाइन को बढ़ा के ज्वाइन कर देंगे, लाइन को ट्रायंगल की लाइन है इसको एक्सटेंड करके इसे ज्वाइन कर दीजिए,
और ये वाली लाइन नीचे ऐसे आ गई। अब आप पास में फिगर क्या आ गया, इस फिगर को यहाँ पे वापस से ले लीजिए आप अपना फिगर। अगर आपको समझ में नीचे नहीं आए कि भाई कोई ऑप्शन बड़ा आ रहा है, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। देन ये हमारे पास में यहाँ तक, और ये लाइन क्रॉस करती हुई इस सेंटर में, नॉट साइड में, कहाँ पे आ रही है ये लाइन, सेंटर पे आ रही है, बिल्कुल इस कोने के ऊपर आएगी आपकी लाइन, ये होगी। तो क्या इस तरीके का फिगर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है वो आप देख लें। तो आपके पास में इस तरीके का फिगर है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, एंड ये हो गया आपके पास में बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 एंड योर लास्ट क्वेश्चन 50। नाउ अटेंशन दीजिए, ये वाली जो एरो पार्ट है वो पार्ट हमें इस साइड में भी बना देना है। तो हमारे पास में ये आ गई, इसके ऊपर क्या हमारे पास में, इस साइड में करते हुए ये दो जीरो हैं, साइड में करते हुए जीरो हैं, इधर की साइड इस वॉल में। तो ऐसा फिगर अब आपको यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहा है, तो हमें सावधानी से जज करना है। ये वाला नहीं है, इसमें ये दोनों ही आगे पीछे हो रखे हैं, नहीं है। इसमें ये दोनों सेंटर में आ रखे हैं, ये दोनों साइड में पीछे की तरफ है। तो दैट मीन्स योर आंसर इज ए फॉर दैट, योर ऑप्शन इज ए। एंड यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट हुआ रीजनिंग का। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटिंग टू मैथ, एनी सॉल्यूशन, or you required online classes, live classes from Royal Defence Academy, then you call me on my number 87694220006. 87694, sorry. You may call me on my number if you have any query, any doubt, or you required online classes, live classes, test series, study material for military school, सैनिक school, RIMC. We provide offline, online, both type of classes. We have hostel, school, coaching to provide you military school, सैनिक school entrance exam preparation. So you call me on my number 87694220006 to join Royal Defence Academy live classes, or to get admission in our institute for military school, सैनिक school preparation. Thanking you to watching Royal Defence Academy YouTube channel.